तो भगवान से अर्जुन पूछता है, भगवान ये बताओ कि मैं इंद्रियों वगैरह को सबको तो साध लूँ, लेकिन ये जो इच्छा है ना अनलिमिटेड, ये कैसे बनती है? आप कहते हो यू आर नॉट द डूअर, लेकिन इच्छा आती है, इच्छा के हिसाब से फिर मुझे कर्म हो जाता है। इच्छा आती है करोड़ कमाने की, इच्छा आती है 10 करोड़ कमाने की, इच्छा आती है बहुत अच्छी गाड़ी में घूमने की, इच्छा होती है बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने की। तो फिर हम क्या करें? ये इच्छा बनती कैसे है? तो भगवान यहाँ कहते हैं इच्छा आपकी एसोसिएशन के हिसाब से बनती है, संगत के हिसाब से बनती है। आप कौन सी संगत कर रहे हो उससे इच्छा बनती है। और इच्छा पूरी होने और इच्छा पूरी ना होने से इंसान ज़्यादा दुखी होता है। इच्छा पूरी होने से जब वो सुख मिलता है तो वो राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इच्छा पूरी ना होने से जो दुख मिलता है तो वो द्वेष हो जाता है। आपको दुख चाहिए नहीं इसलिए आप घृणा करते हो, आप मिल गया तो आप राग, अटैचमेंट एंड घृणा, राग एंड द्वेष, इन दोनों के बीच में फंसे हो। राग यानी अटैचमेंट एंड द्वेष यानी टोटल गुस्सा, अहंकार, एंगर। सो राग और द्वेष दोनों आपके शत्रु हैं। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों की संगत करो जो संत पुरुष हों, ऐसे लोगों की संगत करो जो खुद धीरे धीरे डिटैच हैं, डिटैच हो चुके हैं, हाईएस्ट लेवल पे ज्ञान रखते हैं, हाईएस्ट लेवल के लोग हैं। इसीलिए कहते हैं आप वैसे बन जाते हो जैसे लोग आपके आसपास हैं। तो ऐसे लोगों की संगत करो जो आपसे बहुत ऊंचाई पे हैं। तो क्यों ना अब्दुल कलाम साहब की बुक पढ़ी जाए, क्यों ना ये भगवद गीता पढ़ी जाए, क्यों ना इंसान को इस चश्मे से ना देखा जाए कि वो कौन सी कास्ट का है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी संगत कैसी है, एवरेज। आप बुद्धा की संगत करो, कभी भी लोगों को ऐसे देखोगे ही नहीं। आप हाईएस्ट लेवल के लोगों की संगत तो करो। एंड आई एम श्योर हर धर्म के जो हाईएस्ट लेवल के लीडर हुए होंगे, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हुए हों, चाहे वो ईसा मसीह हुए हों, या फिर और कोई पोप वगैरह हुए हों, या गुरु नानक देव हुए हों, या संत ज्ञानेश्वर हुए हों, जो भी हुए हों, हाईएस्ट लेवल के लोग जिस भी धर्म में, जिस भी संप्रदाय में जो भी हुए होंगे, उन सभी की शिक्षाएं यही होगी। ये 1000% श्योरिटी है। क्योंकि अगर मेरे जैसे छोटे इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो वो लेवल के लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की रचना कर दी, उनको ये बातें समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो इंसान ने जब उनसे डिस्कनेक्ट होके अपने फ़ायदे के लिए कुछ एक संगठन रचने की कोशिश की, तो उसने उन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के इस लेवल पे ले आया कि जिसका परिणाम आज देखिए, हिंदू मुस्लिम के युद्ध एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान जो इस तरह के ज्ञान को जानता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है। तो भगवान, अगर ये इंसान जो इन चीज़ों को समझ गया कि हाँ कर्म क्या है और कर्म योग कैसे करना है, उसका दृष्टिकोण, उसका जीने का तरीका कैसे होता है, तो भगवान कहते हैं वो ब्राह्मण होता है, वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है, वो बुद्ध होता है। तो यहाँ ब्राह्मण और पंडित से किसी जात विशेष से बात नहीं है। बोलता है वो सबको प्रेम से देखता है, वो कोई चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि वो कहता है सब कुछ भगवान का है, मेरा तो है ही नहीं। अच्छा मिला भगवान का है, मैं तो भगवान की गाड़ी में थोड़े दिन के लिए बैठ रहा हूँ, मैं तो भगवान के घर में थोड़े दिन के लिए रह रहा हूँ, मैं तो भगवान का टीवी है, भगवान ने दिया है, थोड़ी सी देर के लिए इसका आनंद ले रहा हूँ, लेकिन यह मेरा कुछ है ही नहीं। एंड वो उसी तरह से ज़िंदगी जीता है। तो दोस्तों कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आपको जलाने वाले हैं, और जितना ज़्यादा आप इनमें संलिप्त होते जाओगे उतना ज़्यादा आप एवरेज होते जाओगे। एंड दोस्तों आप देखिए कि हम सभी लोग चाहते क्या हैं, अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हम लोग पीस चाहते हैं, अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस चाहते हैं। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, करेक्ट? जहाँ बस एक ब्लिस हो। जब कभी आप छुट्टी पे घूमने जाते हो और कोई ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको कैसा लगता है? मतलब यू फील लाइक, राइट, यू फील लाइक वाह छुट्टी है, अब
अब बिल्कुल एक ब्लिस, बोले आप उस ब्लिस में हर वक्त रह सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एनवायरनमेंट आसपास का कैसा है। तो अर्जुन ने कहा तो भगवान फिर शांति आएगी कैसे? बोले शांति पहले बाहर नहीं आएगी, पहले अंदर आएगी। पहले खुद के इनर पीस, फिर ग्लोबल पीस। पहले इनर पीस लाना पड़ेगा। शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक 8 बिलियन लोगों को ये ज्ञान प्राप्त ना हो जाए और वो लोग इनर पीस के लिए कार्य करना शुरू ना कर दें। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इस संसार को बदलने के लिए सिर्फ 1% लोगों का भी स्क्वायर रूट यानी 8,000 लोगों की ही ज़रूरत है। 8,000 लोग बहुत ही इनर पीस ले आए, गुरु नानक देव जितनी इनर पीस ले आए, उसके बाद देखिए पूरे 800 करोड़ लोग बदल जाएंगे। बट 8,000 लोगों की ज़रूरत है जो कि उस लेवल पे जा सके। तो बस दोस्तों, कर्मयोग का सिद्धांत यही कहता है कि आपको कर्म करने हैं डिटैचमेंट के साथ। धीरे धीरे आपको ज्ञान और भक्ति मार्ग पे आना है और धीरे धीरे ज्ञान और भक्ति मार्ग के कर्म करने हैं, क्योंकि जो आप एक्चुअली कर रहे हो वो क्रिया है, कर्म नहीं है। जो आप एक्चुअली कर रहे हो आपके जीवन यापन वगैरह के लिए, वो तो एक वो कर्म नहीं है। वो आपको बांधने वाले कर्म हैं, राइट। वो आपको बहुत दूर ले जाने वाले कर्म हैं। जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जहाँ आप पहुँचने के लिए बने हो, उससे हज़ारों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर ले जाने वाले कर्म कर रहे हो आप। ये सब बंधनकारी कर्म है, ये कर्म नहीं है। कर्म तो छुटकारा दिलाता है। तो कर्म, इसी को भगवान ने अकर्म कहा है एक्चुअली, कि ऐसा कर्म जिसका सारा फल तुमने मुझे दे दिया वो अकर्म हो गया। वो मतलब एक ऐसा कर्म हो गया जिसमें तुम कभी बंधोगे नहीं, तुम जन्म जन्मांतर तक छूट जाओगे। तो ये है दोस्तों भगवत गीता का अध्याय नंबर 5। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा, आप सबको ये ठीक लगा होगा। इसमें से कोई बातें जो समझ आ जाए ले लीजिएगा, नहीं समझ आ जाए कोई बात नहीं, और चर्चा करेंगे और इन चीज़ों को बार बार सुनिएगा। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्येत्। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट एवरीवन, जय सिया राम, जय सिया राम। Everyone, thank you so much. Be happy, lots of love and take care.